बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल आपने देखा था कि हमने आयतन वाला चैप्टर जो है समाप्त कर लिया था। आज दूसरा चैप्टर है माध्यिका और बहुलक। माध्यिका और बहुलक का हम जल्दी से सवाल करते हैं। 8-9 सवाल जितने होते हैं। कल तो बहुत कम सवाल हो पाए थे, पर कोई नहीं, आज और जल्दी जल्दी करेंगे। कल वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आज वाली अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, जिससे मुझे भी ये लगा कि हाँ अच्छी लग रही, कभी मैं ऐसे ही बनाता रहूँ वीडियो। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक ये है 9, 5, 6, 7, 8 का समांतर माध्य है। इसका समांतर माध्य बताना है हमें। समांतर माध्य का ये क्वेश्चन है। इसमें देखना क्या है, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो भी हमें अंक दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उन्हें सबसे पहले आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। बढ़ते क्रम में हम इसे लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9। ये जो संख्या है 5, 6, 7, 8, 9, ये इनके बीच में जो है गैप जो है वो समान है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। जिस भी संख्या जिन पदों के बीच में, जिन संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, गैप समान हो, तो उन संख्याओं में जो बीच की संख्या होगी, 2 संख्या इधर छोड़ दी, 2 संख्या इधर छोड़ दी, जो बीच की संख्या होगी वो हमारा समांतर माध्य होगा। वही हमारा समांतर माध्य होगा। देखो एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये लेते हैं बहुलक। संख्याओं 6, 7, 9, 6, 7, 8, 9, 5, 7 एवं 5 का बहुलक होगा। इसका बहुलक ज्ञात करना। यह संख्या में दे दी, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना है। इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें अगर बारंबारता नहीं दी गई है, केवल संख्या पद दिए गए हैं, तो इन्हें ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई है, सबसे अधिक बार आई है। तो इसे देखते हैं एक बार। 6 को देखते हैं। 6 को अगर हम देखते हैं तो 6 1, 2 बार आया है। 7 1, 2 3 बार आया है। 9 1, 2 बार आया है। और ये है 5 2 बार आया है। लेकिन 7 जो है हमारा, 7 और 7, ये हमारा 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार आया है। तो इसका बहुलक बराबर 7। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए गए हैं? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका। तो हमें पहले ही बता दिया, इसमें हमें क्वेश्चन में हमें जो है क्वेश्चन में पहले ही बताया गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। तो इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करनी है और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। 10 जो है यह सम संख्या है, सम संख्या। 10 जो है एक सम संख्या है, तो इसलिए n बराबर हमारा 10 हो गया। तो सम संख्या के लिए माध्यिका, सम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र n/2 हुआ पद प्लस n/2 प्लस 1 हुआ पद बटे के 2। ये होगा सम संख्या के लिए माध्यिका का हमारा सूत्र। सम संख्या के लिए माध्यिका का हमारा सूत्र। n/2 हुआ पद प्लस n/2 प्लस 1 हुआ पद बटे 2। तो n बराबर जो है हमारा 10, पहले ही बता दिया है 10 प्राकृतिक संख्या है। तो n बराबर 10, 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 बटे 2। तो पहले n बराबर हमारा 10 है, तो 10/2 5, 10/2 5 प्लस 1 6/2, 11/2 बराबर 5.5। देखो एक बार, आसान सवाल है, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है और ऐसे ही सवाल आवे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 4 5 8 6 3 4 और 12 का समांतर माध्य है, इसका समांतर माध्य का सूत्र आपको अभी बताया था मैंने। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारा समांतर माध्य का सूत्र हो जाएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग एक बार देखते हैं ऐसे, 1 + 4 + 5 + 8 + 6 + 3 + 4 + 12 और टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8। 4 1 5 और 5 10, 6 और 4 10, 20 20 और 8 28, 29 30 31 32 33 और 1 34। दोबारा देखते हैं, 4 और 1 5 और 5 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 28 29 30 31 और 12 3 4 3 और 1 4 43 43 बटे 8, 8 पंजे 40 पॉइंट 8 दूनी 16 8 24 8 चौक 32 8 तिया 24 8 तिया 24 6
5.3 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका 3 4 7 9 3 4 7 9 10 13 15 की माध्यिका बताइए। ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब सारे इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पर ये बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा आने के चांस है इसके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे देखते हैं एक बार। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें जो माध्यिका, जब माध्यिका का सूत्र देखेंगे, सबसे पहले तो बात हमें यही है कि माध्यिका का सूत्र क्या हो। माध्यिका का सूत्र हो n/2 वा पद यदि सम संख्या है। अगर सम संख्या हो तो ये लिखना है n/2 + 1 वा पद। अगर विषम संख्या है, अगर हमारी विषम संख्या है, मतलब संख्याओं की गिनती विषम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी संख्या है क्या है, 7 है। हमारी संख्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या में हमें जो है विषम संख्या वाला ही सूत्र यूज करना है। ठीक है। सॉरी, ये तो गलती हो गई, गलती बता दिया गलती बता दिया मैंने। सबसे पहले देखते हैं कि माध्यिका, इसका सूत्र क्या है। माध्यिका का सूत्र, अगर संख्या विषम है तो माध्यिका बराबर होगा n+1/2 वा पद। यदि जो है माध्यिका जो है इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी संख्या जो है विषम संख्या है, 7 है तो विषम संख्या है, इसलिए हमें सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन अगर सम संख्या हो, सम संख्या के लिए हमें क्या प्रयोग करना, सम संख्या के लिए हमें प्रयोग करना n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटे 2। अगर हमारी संख्या सम है, अगर हमारी संख्या सम है तो हमें ये प्रयोग करना है, सम संख्या के लिए n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटे 2। लेकिन हमारी यहाँ पर संख्या, इस क्वेश्चन में संख्या है विषम, तो n बराबर यहाँ पे 7 है। तो ऐसा क्वेश्चन को करते हैं एक बार। माध्यिका बराबर n, हमारा n+1/2 वा पद। तो देखते हैं इसे। सबसे पहला काम जो होता है इसमें, पर इसमें तो सही दे रखें, लेकिन अगर ये संख्या जो है ना, अगर ये संख्या आगे पीछे दे रखी तो इन्हें सबसे पहले आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लगाना है। अगर ये संख्या में उल्टी सीधी दी, पहले 4 दे दिया, फिर 7 दे दिया, फिर 10 दे दिया, तो इसे सबसे पहले हम आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आरोही क्रम में, लेकिन ये क्वेश्चन में सही दिया रहा है, आरोही क्रम में लगा हुआ दे रखा। n बराबर, n का मान है हमारा 7 + 1/2 बराबर
8/2 बराबर 4वां पद। 4वें पद का मतलब क्या है, शुरू से देखेंगे 1 2 3 4। तो हमारा जो है हमारी माध्यिका जो है वह क्या होगी, 9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जिसको भी नोट करना है, अगर नोट करना है, जिसको भी नोट करना है वे थोड़ा वीडियो रोक के बाद में एक बार इसे देख लो बेटा, फिर सर वीडियो को एक बार रोक कर नोट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या दिया गया है हमें। हाँ एक बात और देख लियो इसमें, इसको जो है इस चैप्टर में एक बात और देखिए, इसमें जो ना परिभाषा भी देता है कभी कभी ये कि बहुलक क्या हुआ है, समांतर माध्य क्या है। तो इस बहुलक और समांतर माध्य में क्या करना आपको, बहुलक और समांतर माध्य में जो है परिभाषा के साथ साथ में आपको जो है सूत्र लिख देना। सूत्र लिख के ना, तो अगर आपने परिभाषा भी नहीं लिखी, सूत्र भी लिख दिया तो नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समांतर माध्य किसे कहते हैं, सांख्यिकी आंकड़ों के औसत, सांख्यिकी आंकड़ों के औसत वही है। जैसे आप सूत्र बनाओ कि समांतर माध्य का सूत्र क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ऐसे ही हम परिभाषा में लिख सकें कि उनका औसत। अगर यदि हम पदों का योग करें और उनकी पदों की संख्या से उसे भाग दे दें तो उसे समांतर माध्य। ऐसे ही हमें सूत्र के तरीके से हमें परिभाषा ही बना सकें। हम सूत्र जैसे हमने लिख रखा कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो उसे हम जो है परिभाषा में कन्वर्ट कर सकें। पदों का योग कि समांतर माध्य पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने के बाद प्राप्त होता है, तो ये भी हमारी परिभाषा होगी। ऐसे ही कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सारणी दी गई है, हमें दी गई है एक सारणी। अगले क्वेश्चन में हमें एक सारणी दी गई है, इस सारणी को एक और बना लें जब देखेंगे क्या है इसमें। ये सारणी दी गई है हमें, हाँ इसमें हमें यहाँ पे पद दी गई है, पद और यहाँ पे बारंबारता पद दिए गए और बारंबारता दी गई है। पद दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 और इनकी बारंबारता दी गई है। इनके इस सारणी में पद दिए गए हैं और बारंबारता दिए गए हैं। बारंबारता लिखते हैं एक और 5 27 40 35 40 38 20 12 8 और 6, ये हमें बारंबारता दी गई है। इसमें पद दिए गए हैं और बारंबारता। तो इसमें ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करना। इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो एक बार शुरू करते हैं, देखते हैं। हाँ, सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि अगर पदों के साथ बारंबारता भी दी गई। बारंबारता का मतलब है कि इस पद को इतनी बार दोहराया गया है, इस पद को इतनी बार लिखा गया है। तो इसमें ये देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता वाले पद कौन से हैं, जिनकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। 27 40
सबसे ज़्यादा है बारंबारता 40। ये दो जगह है, बारंबारता सबसे अधिक 40 है और वे दो जगह है। उनके पद कौन से हैं? एक तो 14 है और एक 16 है। ये इनके पद दिए गए हैं 14 और 16। तो जो हमारा बहुलक होगा, जो हमारा बहुलक होगा वो 14 और 16 होगा। क्वेश्चन सारणी बना के दे दी, क्वेश्चन बड़ा दिखा दिया कि नहीं क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं। हमें बहुलक का जहाँ भी ज्ञात करना, सबसे पहले ये देखना कि बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी उस वही पद बहुलक होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक विचर के निम्न मानों की एक विचर के निम्न माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक विचर के निम्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मान क्या दिए गए हैं? मान दिए गए हैं 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2 और 11। ये दिए गए हमें मान, विचर के मान दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते के साथ ही हमें क्या करना, सबसे पहले बताया था आरोही क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में हमें जो है सारणी दी गई है, जो डाटा दिया गया है, बढ़ते क्रम में डाटा को लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा पद 2, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 3 के बाद क्या है 5, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, उसके बाद 10, उसके बाद 11, सॉरी 9 भी है यहाँ पे, 9 भी है। 7 के बाद 9 और 10 और 11, 7 के बाद 9, 10 और 11। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और हमने इन्हें आरोही, इन पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पदों की संख्या जो है, हमारी 9 दी गई है। अब हमें क्या करना, माध्यिका। तो पदों की संख्या 9 है, इसका मतलब है पदों की संख्या विषम है। तो विषम संख्या के लिए हमने बताया था अभी, विषम संख्या के लिए जो हमें प्रयोग करना, माध्यिका का सूत्र n+1/2 वा पद जो है हमें ये यूज करना जब हमारी संख्या, हमारे पद जो है विषम है। तो हमारे विषम पद है तो हमें यूज करना, हमें n संख्या कितनी संख्या है,
9 है, तो 9 प्लस 1 बटे 2 बराबर 10 बटे 2 बराबर 5वां पद। इसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। सूत्र में रखने के बाद, सूत्र में जब हम रखेंगे, सूत्र में रखने के बाद, जब सूत्र में रखेंगे, सूत्र में रखने के बाद क्या करना, n प्लस 1 बटे 2 वा पद है। वा पद का मतलब है 2 वा पद, ये 5 है, 5वां पद। तो हमें इनके 5वें पद की गिनती कहाँ से करनी, 1 2 3 4 5। जो हमारा इसका उत्तर आओगा, जो आंसर आओगा वो आओगा 6। जो भी सूत्र में रखने के बाद पद आवेगा उसे हमें, जो हमने आरोही क्रम में संख्या लिखी थी सारी, उसमें हमें देखना कि कौन सा पद कहाँ पे है। ठीक है, देख लो एक बार। सात क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला। 2 नंबर का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में आने वाला है, 2 नंबर में आओगा। जो आया तो ऐसा ही क्वेश्चन आवा है 2 नंबर में। सारणी दी गई है, सारणी दी गई है, इसे बना के दिखाऊंगा मैं एक बार अच्छे से। सारणी दी गई है, इसमें क्या है, यहाँ पे प्राप्तांक दिए गए हैं और प्राप्तांक के बाद बारंबारता दी गई है। प्राप्तांक और बारंबारता 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 33 34 35 36 और 37, ये हमारे प्राप्तांक दे गए हैं इसमें क्वेश्चन में। बारंबारता 2 दी गई है, 2 3 4 5 और 1, ये हमारी दी गई है बारंबारता। और क्या ज्ञात करना, माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करना, ये जो है संचयी बारंबारता के द्वारा ज्ञात करना, मतलब संचयी बारंबारता वाली सारणी इसमें बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट भी कर सके, पर संचयी बारंबारता वाली सारणी का इसमें प्रयोग करेंगे। संचयी बारंबारता सारणी का प्रयोग इसमें करेंगे। देखते हैं एक बार। प्राप्तांक यहाँ प्राप्तांक लिखेंगे, यहाँ बारंबारता और यहाँ संचयी बारंबारता यहाँ पे संचयी बारंबारता भी बताऊंगा एक बार कि क्या हो, पता तो आपको सबको होगा। संचयी बारंबारता इसमें 33 34 35 और 36 और 37, ये 2 3 4 5 और 1। संचयी बारंबारता एक बार देख लो। संचयी बारंबारता, जो पहला पद है वो संचयी बारंबारता में ऐसा का ऐसे लिखना। उसके बाद जो दूसरा पद यहाँ पे लिखा जाएगा वो ये जो हमने लिखा है, इसमें इसे जोड़ के लिखेंगे। 2 और 3 5, फिर इससे अगला 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15।
ये जो लास्ट में अंतिम अंक आया, अंतिम अंक जो आया उसे अगर हमें जोड़ा 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 5 15, n बराबर 15, ये और ये समान होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जोड़, ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जा कभी कभी। तो इसमें हमें अब क्या करना, तो n बराबर 15, 15 जो है विषम संख्या है, 15 जो है विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो हमें विषम संख्या का सूत्र लगाना पड़ेगा, माध्य का निकालना, n+1/2 वा पद, n+1/2 वा पद। इसे यहाँ पे देख रहे, ज़्यादा नीचे से लगाया कभी दिखाई ना दे। n बराबर 15, n बराबर 15 + 1/2, 15 + 1 बराबर 16/2 बराबर 8वां पद, 8वां पद। ये 8वां पद हमें कहाँ देखना है, अब ये 8वां पद तो आ गया, लेकिन हमें बारंबारता नहीं, बारंबारता तो बहुत कम है। तो 8वां पद कहाँ देखें, किसके अंतर्गत, संचयी बारंबारता के अंतर्गत देखना। ये हमें 8वां पद जो है संचयी बारंबारता 9 के अंतर्गत होगा। 8वां पद हमारे संचयी बारंबारता 9 के अंतर्गत आएगा। तो 9 के सामने एक सेकंड रुको, 8वां पद हमारा संचयी बारंबारता 9 के अंतर्गत होगा। 9 के अंतर्गत हमें ये देखना कि पद क्या है, 9 के अंतर्गत पद क्या है, 35 संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 9 के अंतर्गत। तो इसमें क्या होगा, हमारा संचयी बारंबारता 9 के अंतर्गत हमारा आया 35। ये हमारा उत्तर होगा। देखो एक बार से, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आ सके, जो है संख्या ही बदल सके इसमें आ सके, बहुत बढ़िया है पेपर में। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर लो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विषम संख्या के तो हमने क्वेश्चन बहुत देख लिए, एक ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा शायद। और सम संख्या क्वेश्चन है, सम संख्या को थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि सम संख्या का सूत्र जो है माध्यिका ज्ञात करने का कैसे यूज करना है। तो हम एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी सारणी दी गई है, सारणी दे रखी है, इसमें भी सारणी दे रखी है, पद और बारंबारता, पद और बारंबारता दे रखे हैं इसमें। 1 2 4 7 10 और 12, और बारंबारता देखिए 5 8 10 और 1। क्या माध्यिका ज्ञात करनी, माध्यिका ज्ञात करनी, माध्यिका ज्ञात करनी है इसमें। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये देखेंगे, सबसे पहले तो इसकी सारणी बनाओगे, सारणी बना के देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले इसकी सारणी बनाई जाएगी। एग्ज़ाम में बिल्कुल सारणी बना के ऐसा ही लिखना है। क्यों, एग्ज़ाम में अगर आपने शॉर्ट लिख दिया फिर आपको बनाओगे, इसकी सारणी बना के देखेंगे कि इसमें क्या करना क्या है। सारणी बनाओगे, सारणी बना के और जब लिखेंगे इसमें यहाँ पे पद, यहाँ पे बारंबारता, पद बारंबारता और यहाँ पे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता।
इसमें लिखेंगे 4, 7, 10, 12। 12 में 12 था 5, 8, 10, 1। संचय बारंबारता ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम संचय बारंबारता लिखने का भी बताया था, पहले क्वेश्चन में आया था। ये संख्या ऐसे कैसे यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद ये संख्या इसमें जोड़ के लिखनी है। 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 और 1 24। ये जो होगा इसका योग होगा n बराबर 24। तो n बराबर 24, ये देखना n बराबर 24, 24 हमारी सम संख्या है, तो सम संख्या का सूत्र लिखेंगे समान माध्यिका का। माध्यिका सम संख्या का सूत्र लिखेंगे माध्यिका का, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे 2। देखो ये हमारा है सम संख्या, जब हो सम संख्या का सूत्र, जब माध्यिका निकालनी हो। तो n बराबर हमारा क्या है 24 बटे 2 वा पद प्लस n/24 बटे 2 वा पद, 24 बटे 2 प्लस 1 वा पद और बटे 2, 12वां पद प्लस 12 प्लस 1 13वां पद और बटे 2। देखो एक बार इसे, बटे 13वां पद। देखो 12वां पद प्लस 13वां पद बटे 2। अब 12 और 13 हमें ये देखना किसमें, संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में 12 और 13 देखना है कि किसके अंतर्गत आएंगे। 12 है और 13 है, तो 12 एक सेकंड रुको। 12 और 13 दोनों संचय बारंबारता 13 के अंतर्गत आएंगे। इसमें हम पद देखेंगे, क्या है पद 7, इसका पद है 7। तो 12वां पद भी 7 प्लस 13वां पद भी 7 बटे 2 बराबर 14 बटे 2 बराबर 7। ये हमारा उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का। देखो एक बार, आराम से इसे जो है एक बार देख लो। एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद, मैं बार बार यही कहता हूँ, पूरी वीडियो एक बार देख लो, फिर देखने के बाद जो भी नोट करना, क्यों जैसे ये माध्यिका वगैरह बहुलक वगैरह जो भी है, इसके सूत्र वगैरह है, इन्हें एक बार लिख के देख के बहुत बड़े डाल। एक लास्ट में एक बार एक सूत्र बहुलक का सूत्र है, वो कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में, तो वो बताऊँगा। एक बार इसे नोट कर लो, इसे मिटा दूँ एक बार ये जो है ये क्वेश्चन, ये सूत्र है बहुलक का। डायरेक्ट जो है इस सूत्र के ऊपर जो है डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, और बहुत बढ़िया है ये। आ जा कभी कभी बहुत अच्छा आ जा, देख एक बार देखो। बहुलक का सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ये सूत्र दे दे कभी कभी। क्यों, इसमें क्या करे, डायरेक्ट माध्यिका का मान दे दे और समांतर माध्य का मान दे दे और हमसे पूछ ले बहुलक बताओ। तो ये सूत्र जो है इम्पोर्टेंट सूत्र है बहुत, इसे थोड़ा ध्यान दियो, एक बार देख लियो। इस पर डायरेक्ट कुछ नहीं है, ये बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य का भी मान देगा वो क्वेश्चन में, और समांतर माध्य का और माध्यिका भी मान देगा।
निकालना कुछ नहीं है, बस इस सूत्र में रखना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।